Subscribe for more content. अहमद को कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। उसके शौक को देखते हुए उम्मी, अबू, दादा और बड़े भाई के साथ साथ चचा जहीर भी कभी कभी इसके लिए कहानियों की किताबें लाते रहते थे। इसने सबसे ये कह रखा था कि इम्तिहान में कामयाबी और सालगिरह के मौके पर उसे सिर्फ किताबों का ही तोहफा दिया जाए तो उसे ज्यादा खुशी होगी। किताबें पढ़ पढ़ कर उसे लिखने और तकरीर करने का फन भी आ गया था। स्कूल के मैगजीन रोशन मुस्तकबिल में उसकी कहानी शाये हुई तो उसकी खुशी काबिल दीद थी। तकरीरी मुकाबले में जब इसने अव्वल दर्जा हासिल किया तो मारे खुशी के इसके पांव जमीन पर ना टिकते थे। स्कूल में प्रिंसिपल और असातिज़ा उसकी तारीफ करते न थकते थे। वो अपनी सलाहियतों के बिल बोते पर सबकी आंखों का तारा बन गया था। जारी है से एक दिन अहमद हसब मामूल स्कूल से पैदल घर आ रहा था कि एक नौजवान मोटरसाइकिल सवार ने इसके करीब आकर अहमद को गौर से देखते हुए कहा, तुम अहमद हो? जी मैं अहमद ही हूँ। ये अहमद ने फौरन जवाब दिया, जल्दी से मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ। नौजवान ने कहा, क्यों? मैं क्यों तुम्हारी मोटरसाइकिल पर बैठूं? अहमद के कदम तेजी से घर की तरफ बढ़ रहे थे। तुम्हारे अबू जान एक हादसे में शदीद जख्मी हो गए हैं, वो इस वक्त अस्पताल में हैं। तुम्हारे घर वालों ने मुझे तुम्हें लाने के लिए भेजा है। वक्त जाया मत करो, जल्दी से मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं अपने घर जाऊंगा। अहमद किसी सूरत मोटरसाइकिल पर बैठने के लिए तैयार न था। तुम मुझे नहीं जानते, मगर मैं तो तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारे अबू का नाम अरशद है, तुम्हारे दादा अब्दुल क़य्यूम हैं और तुम्हारे बड़े भाई का नाम एहसन है। ये सब बताना काफी नहीं, आओ अब मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ। नौजवान ये कहते हुए मुसलसल इसके साथ चल रहा था। मैं इसके बावजूद तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने घर जाऊंगा, दादा जान और उम्मी जान से मिलूंगा। जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचा कर लोगों को इकट्ठा कर लूंगा। अहमद की धमकी कारगर साबित हुई। नौजवान घबरा सा गया। इसी घबराहट में वो तेजी से बाजार की तरफ जाते हुए एक रागीर से टकराया तो पिल भर में वहां हंगामा बर्पा हो गया। अहमद इस हंगामे से बेनियाज अपने घर की तरफ चलता रहा। वो घर में दाखिल हुआ तो दादा जान की मुस्कुराहट ने इसका इस्तकबाल किया। अहमद की घबराहट और जर्द चेहरा देखकर दादा जान ने पूछा, अहमद क्या हुआ है? वो अबू जान कहाँ हैं? अहमद से बात भी नहीं हो पा रही थी। वो इस वक्त अपने ऑफिस में हैं। थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई, दादा जान ने जवाब दिया। तो फिर वो नौजवान झूठ बोल रहा था? कौन नौजवान? दादा जान कुछ समझ न सके थे। अहमद ने सारा किस्सा सुनाकर पूछा, इसे हमारे घर वालों के नाम कैसे मालूम हो गए? दादा जान ने इसकी हाजिर दिमागी की दाद दी और बताया, एक नौजवान लड़के ने मोहल्ले के दुकानदार से दोस्ती कर ली थी। वो घंटों वहां बैठा बातें करता रहता था। मेरा ख्याल है कि वो नौजवान वही होगा और ये मालूमात इसे दुकानदार से हासिल हुई होंगी। अहमद ने कहा, मैंने चंद दिन पहले एक कहानी पढ़ी थी जिसमें एक आदमी इसी तरह गलत बयानी करके बच्चों को अगवा करता है। जब नौजवान ने मुझे मोटरसाइकिल पर बैठने के लिए कहा तो मुझे फौरन वो कहानी याद आ गई थी जिसमें बच्चा इस आदमी की बातों में आ जाता है और बगैर कुछ सोचे समझे मोटरसाइकिल पर बैठ जाता है। नौजवान फिर उसे एक कमरे में बंद कर देता है। बच्चा रात तक कमरे में भूखा प्यासा बंद रहता। तावान की रकम के लिए इसके वालिद से राब्ता किया गया। एक दिन बाद बच्चे के वालिद ने मतलूबा रकम देने पर आमादगी जाहिर की। वक्त और जगह का तयन हो गया। जब वो रकम लेकर पहुंचे तो पुलिस के अहलकार फकीरों का रूप धारे वहां पहले ही मौजूद थे। अगवा करने वाले को वहीं धर लिया गया। शाम तक बच्चा अपने घर पहुंच चुका था। मैंने जब ये कहानी पढ़ी तो मैंने इससे ये सबक हासिल किया था कि बच्चों को हर लम्हे अपने हवास बहाल रखना चाहिए और निहायत होशियारी से अपनी हिफाजत करना चाहिए ताकि कोई उनकी तरफ मैली आंख से ना देख सके। अहमद बोलता चला गया। दादा ने कहा, कहानियां लिखने का मकसद यही होता है कि बच्चे इससे कुछ न कुछ सबक जरूर हासिल करें।